नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए अलंकार लेकर आए हैं। परीक्षा में अलंकार से संबंधित 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अलंकार परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का मतलब वे तत्व जो सौंदर्य को बढ़ा देते हैं आभूषण कहलाते हैं। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां अपने शरीर की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, कविता को सुंदर बनाने के लिए जिन साधनों का, जिन तत्वों का, जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं वही हिंदी में अलंकार होता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब जहाँ शब्दों में अलंकार हो, जहाँ शब्दों में चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ अर्थों में चमत्कार हो, जहाँ अर्थों में सौंदर्य हो वहाँ अर्थालंकार होता है। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में मात्र अर्थालंकार के 3 भेद निर्धारित हैं जिनका अध्ययन करना है, जो परीक्षा में आएंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यही 3 अलंकार पढ़ना है। और प्रश्न इस प्रकार होगा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, या फिर पहले से उदाहरण दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि पहचान कर बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। हम कैसे पहचानेंगे? जब हम जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इन तीनों अलंकारों को, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का मतलब तुलना। उपमा अलंकार परिभाषा देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा, उपमा का मतलब तुलना, किसी अन्य, किसी दूसरे प्रसिद्ध उपमान से, उपमान का मतलब होता है जिससे उपमा दी जाती है, जिससे तुलना की जाती है, वो उपमान कहलाता है। जैसे समझिएगा, हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्रमा जैसा है, तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की। तो मुख हुआ उपमेय, और जिससे तुलना करते हैं वो होता है उपमान। तो हम मुख की तुलना किससे कर रहे हैं कि मुख चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। तो उपमान समझ गए होंगे, जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए। समझिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा यानी तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध उपमान से, उपमान मतलब जिससे उपमा दी जाती है, उससे उसके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझ गए होंगे। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय समझिए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान, यहाँ उपमान रहेगा। और जो विशेषता दोनों में हो वो साधारण धर्म, और जो शब्द समानता दिखाने वाले हों वो वाचक शब्द। एक बार पुनः समझिएगा, उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए, उपमान का मतलब जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म का मतलब उपमेय और उपमान में दोनों में जो समानता हो वो साधारण धर्म कहलाएगा। वाचक समानता व्यक्त करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार समझ जाएंगे। समझिएगा, जैसे है हरिपद कोमल कमल से। इसका अर्थ क्या हो गया? हरिपद यानी ईश्वर का पद, चरण कोमल कमल से है, कोमल कमल के समान है। प्रभु का चरण कोमल कमल के समान है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्यों है? क्योंकि यहाँ हरिपद, प्रभु के चरण की उपमा यानी तुलना कमल से की जा रही है, कि हरिपद कोमल कमल से, कि प्रभु का चरण कोमल कमल जैसा है। अब समझिएगा, इसमें उपमेय क्या है? हम बताए थे कि जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। तो हम हरिपद कोमल कमल से, इसमें किसकी तुलना की जा रही है? हरिपद की, प्रभु चरण की, यानी हरिपद क्या हो गया? उपमेय। उपमान, यहाँ उपमान रहेगा। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाती है। तो हरिपद की उपमा यानी तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल क्या हो गया? उपमान। हरिपद
उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान। जैसे हरिपद कोमल कमल से, प्रभु का चरण कोमल कमल से है तो ये हरिपद उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया, उपमान। अब साधारण धर्म जो विशेषता दोनों में हो, उपमेय हो, उपमेय में हो और उपमान में हो, जो विशेषता जो खूबी जो गुण दोनों में हो, उपमेय और उपमान में, उसे साधारण धर्म कहेंगे। देखिए हरिपद और कमल दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस हरिपद की उपमा कमल से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यह जो कोमल शब्द है, कोमलता हरिपद में भी है और कमल में भी है, तो जो खूबी दोनों में होती है वो साधारण धर्म कहलाता है। तो साधारण धर्म क्या हो गया, कोमल। अब बच गया एक वाचक, जो शब्द समानता दिखाते हैं वाचक कहलाते हैं। जैसे इसमें से क्या हो गया, वाचक। समझ गए होंगे। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, कि मन पीपर पात पीपल के पत्ते के सरिस समान डोला यानी चंचल है। मन पीपल के पत्ते के समान ही चंचल है। अब देखिए उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है। हम किसकी तुलना कर रहे हैं, मन की, तो मन क्या हो गया, उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाती हो उपमान कहलाता है। तो मन की तुलना किससे कर रहे हैं कि मन पीपल के पत्ते के समान चंचल है। पीपर पात क्या हो गया, उपमान। और साधारण धर्म जो विशेषता उपमेय और उपमान दोनों में हो साधारण धर्म कहलाता है। तो देखिए सरिस क्या, डोला, ये डोला साधारण धर्म है। क्यों है, डोला यानी कंपन, डुलना, हिलना, चंचल। तो ये डोला जो खूबी है, विशेषता, ये मन में भी है, मन भी चंचल है, डोला। और पीपल का पात भी डोला, हिलता रहता है, चंचल है। तो ये डोला क्या हो गया, साधारण धर्म। और जो शब्द समानता दिखाते हैं वाचक कहलाते हैं। जैसे सरिस का मतलब समान, यानी मन पीपल के पत्ते के समान चंचल है, तो ये वाचक हो गया सरिस। पीपर पात हो गया उपमान और मन हो गया उपमेय। समझ गए होंगे। उपमा अलंकार क्लियर है। अब आगे चलिए, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय आपको बता ही दिए कि जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित आरोप का मतलब जहाँ उपमेय और उपमान की भेद को मिटा दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब जहाँ उपमेय और उपमान के भेद को मिटाकर दोनों को एक मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समझिएगा, चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल, ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय, हरि यानी प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे कैसे रूपक अलंकार है। चरण कमल, यहाँ चरण का मतलब पैर, कमल का मतलब कमल। चरण कमल, चरण और कमल दोनों अलग अलग है। चरण अलग है, कमल भी अलग है। लेकिन यहाँ देखिए चरण कमल, कमल रूपी चरणों की बंदो हरिराय, हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार हो रहा है, यह नहीं कहा जा रहा है कि हरि का चरण कमल जैसा है, बल्कि चरण और कमल दोनों उपमेय और उपमान अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के भेद को, अंतर को मिटाकर एक मान लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कमल रूपी चरण, ना कि कमल जैसा चरण। अगर ऐसा होता कि कमल जैसा चरण तो रूप उपमा हो जाता, लेकिन यहाँ रूप मान लिया जा रहा है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जा रहा है। और अर्थ इस प्रकार है कि ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। कमल रूपी तो रूपक अलंकार हो गया। उसी तरह देखिए, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता। मुनिपद बंदी दो भ्राता यानी दोनों भाई, राम और लक्ष्मण। मुनिपद कमल, मुनियों के पद कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। दोनों भाई मुनियों के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। यहाँ भी देखिए
पद और कमल, पैर और कमल अलग अलग है, लेकिन भेद को मिटा दिया जा रहा है, दोनों के अंतर को मिटाकर एक कर लिया जा रहा है। कमल रूपी चरण ऐसा कहा जा रहा है, न कि कमल जैसा चरण। तो यहाँ पर होता है रूपक अलंकार। तो आप समझ गए होंगे, परिभाषा याद कर लीजिएगा। एक दो उदाहरण है, कोई एक याद कर लीजिएगा, परीक्षा में लिखना होगा। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके मनो, मानो, जानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द होते हैं। समझिए, जहाँ उपमेय में, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार और इसके मनो, मानो, जानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी उस समय क्रोध के कारण तनु कांपने उसका लगा, उसका शरीर इस तरह कांपने लगा। उस क्षण क्रोध के कारण उसका शरीर इस तरह से कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोते हुए सागर में जाग उठा हो, लहरें उठाई हो। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि क्रोध से शरीर का कांपना और हवा के वेग से सोए हुए सागर का जागना, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस क्षण क्रोध से उसका शरीर इस तरह कांपने लगा। मानो उपमेय में ही क्या बता रहा है कि उसका शरीर इस तरह कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा हो। तो यहाँ देखिए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसमें मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे वाचक शब्द भी आते हैं। तो यहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए होंगे। एक उदाहरण और है, इसे भी याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।